की आवाज। हाथरस के बहाने यूपी को सुलगाने की इंटरनेशनल साजिश का खुलासा होने के बाद योगी सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा और बढ़ाई है। 7 दिनों के लिए अलीगढ़ में एडीजी और हाथरस में डीआईजी को अलग से तैनात किया गया है। हाथरस के पीड़ित परिवार को 3 लेयर की सुरक्षा दी गई है। परिवार के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा और मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया गया है। गांव के चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर है। एसआईटी ने कल भी पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की है। आपको बताते हैं कि यूपी में दंगा फैलाने वाला 100 करोड़ का प्लान क्या था। ईडी की जांच में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। दावा किया जा रहा है कि साजिश के पीछे 100 करोड़ की इंटरनेशनल फंडिंग है। दंगे फैलाने के लिए 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए। विदेशी वेबसाइट के जरिए फंडिंग की गई और हाथरस में जाति हिंसा फैलाना इसका मकसद था। पीएफआई पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है और सांप्रदायिक हिंसा का भी शक जताया गया। मथुरा से पीएफआई के जिन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनके पास से आपत्तिजनक पंपलेट भी बरामद हुआ। इधर हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हाथरस से जुड़े हैं। कुमार, इस वक्त क्या चल रहा है हाथरस में? देखिए, बिल्कुल इस वक्त पीड़िता के गांव के बाहर मैं मौजूद हूं और यहां पर भी अभी जो सुरक्षा घेरा है, जो पुलिस बल है, उसकी तैनाती काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी किसी भी तरह से गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया कर्मियों की एंट्री है। गांव वाला अगर कोई अंदर जाता है तो उसकी आईडी देखकर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार की सुरक्षा है उसे 3 लेयर में बांटा गया है। गाँव के बाहर लगाए गए हैं। उसके अलावा जो मेन रोड से अंदर जब गाँव के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। उसके अलावा अगर पीड़ित परिवार के घर में अंदर किसी को जाना है तो उसे पूरे सुरक्षा के से होकर गुजरना पड़ेगा। मेटल डिटेक्टर वहां लगाया गया। तलाशी प्रत्येक व्यक्ति की ली जा रही है। एक एक व्यक्ति की जो है पर्सनल डिटेल रजिस्टर में मेंटेन की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी भी 8 कैमरे सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा बनाया गया है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाथरस जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से खासे इंतजाम किए गए हैं और लगातार आसपास भी जो है गश्त की जा रही है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से अपील की गई कि आसपास कोई भी किसी भी तरह से पंचायत वगैरह नहीं होगी, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि धारा 144 भी है। दूसरा ये कि महामारी जो कोरोना महामारी चल रही है, तो कुल मिलाकर कुमार हालात को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और उसके लिए सीसीटीवी कैमरे बाकायदा लगाए गए हैं और 3 लेयर की सुरक्षा परिवार को दी गई है। हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 7 दिनों के लिए अलीगढ़ में एडीजी और हाथरस में डीआईजी को अलग से तैनात किया गया है। हाथरस के बहाने दंगाइयों की साजिश के खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा को भी बढ़ाया है। पुलिस ने हाथरस में पीड़ित परिवार के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। गांव के चप्पे चप्पे पर इस वक्त निगरानी की जा रही। छोटी से छोटी हरकत को की वीडियो मॉनिटरिंग भी की जा रही। हाथरस को लेकर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चला है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। 8 सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर, थ्री लेयर सिक्योरिटी, ऑन द स्पॉट 150 पुलिसकर्मी, पल पल की वीडियो मॉनिटरिंग, एसआईटी के छठे दौर की फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में अब हर कोई सीसीटीवी की निगरानी में है। पीड़िता के घर के अंदर बाहर पल पल पर तीसरी नजर का पहरा है। यहां आने जाने वाले हर शख्स को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। दंगा गैंग हाथरस में सावधान, ऊपर वाला सब देख रहा है। छोटी से छोटी हरकत भी कैमरे में कैद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी वाले ऑर्डर के बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। हाथरस के बहाने दंगाइयों की साजिश के खुलासे के बाद यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सख्त कर दी है। पहले सिर्फ पीड़ित परिवार के घर पर पुलिस वालों को तैनात किया गया था,
लेकिन अब गांव के चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रखने के लिए 8 सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। परिवार की मांग पर योगी सरकार ने मंगलवार को ही पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का फैसला किया था। इंडिया टीवी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पिछले एक हफ्ते से पीड़िता के गांव में डटी है, पल पल की जानकारी जुटा रही है। गांव में क्या हो रहा है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, हाथरस केस से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब तलाशने में लगी है। ऑन द स्पॉट का 100% सच आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू और अमित पालित ने पीड़ित परिवार से बात की, सिक्योरिटी से जुड़े ग्राउंड एक्शन को परखा, जांच के लिए पीड़िता के घर पहुंचे, एसआईटी के अफसरों से बात की। हम सारे सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से देंगे। पहले आप पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए किए गए चाक चौबंद इंतजाम को जान लीजिए। सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी लगी है। फर्स्ट लेयर के तौर पर गांव के बाहर, जहां से गांव के लिए मेन रोड शुरू होती है, वहां पुलिस बल तैनात है। सेकंड लेयर की सुरक्षा के लिए पीड़िता के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। तीसरी लेयर में परिवार के एक एक सदस्य की सुरक्षा की है। इसके लिए हर शख्स के साथ पुलिस के जवान लगाए गए हैं। जो पीड़ित परिवार है, इनके घर के ठीक बाहर एक सशस्त्र गार्ड लगाई गई है पुलिस की, और इसके अतिरिक्त 1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंट तरीके से वहाँ पे कैंप कर रही है, जो 24 घंटे वहाँ ड्यूटीरत है। जो इस गांव का प्रवेश द्वार है, वहाँ पे भी एक सशस्त्र पुलिस गार्ड 8 लोगों की तैनात की गई है, ताकि वहाँ पे भी जो है सतत दृष्टि रखी जा सके। इसके अतिरिक्त इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को 2-2 शैडोज़ पुलिस की तरफ से दिए गए हैं, जो हमेशा इनके साथ रहेंगे, इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। अगर कोई घर में एंट्री किसी को करनी है या किसी को जाना है, तो उसके लिए उसे मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, और बाकायदा उसकी पूरी तलाशी होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा कि क्या नाम है, किससे मिलना है, क्या नंबर है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़, और उसका खुद का जो निजी एड्रेस है वो तक लिखा जाएगा। और उसके अलावा जो घर के अंदर प्रत्येक परिवार के सदस्य के साथ पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अगर वो कहीं जाते हैं तो उनके साथ भी पुलिसकर्मी बाहर तक जाएंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा रही है सुरक्षा के मद्देनज़र। और फिलहाल इस वक्त पूरे घर में सीसीटीवी, और जो घर के आसपास का एरिया है उसमें सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से परिवार की सुरक्षा में कोई भी सेंध ना लगा सके। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए गांव के अंदर बाहर 150 से भी अधिक वर्दी वाले तैनात हैं। इनमें पुलिस प्रशासन की ओर से एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के साथ साथ पुरुष और महिला कांस्टेबल और पीएससी के जवानों की तैनाती है। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और लेखपालों को लगाया गया है। जो प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हमको करनी है वो हम कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आगे भी जैसे जैसे ज़रूरत हमें महसूस होगी उसको और पुख्ता किया जाता रहेगा। गांव से बाहर जाने की इजाज़त है अगर उसको कोई काम है या बिल्कुल इजाज़त है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है कहीं आने जाने से। सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन हमेशा साथ रहेगा। हाथरस के इस इलाके में और ख़ासतौर पर इस सड़क पर जो सीधा गाँव की तरफ जाता है, वहाँ पर आप देखिए कि कितने तादाद में पुलिस बल तैनात हैं। इसके अलावा 15 अधिकारी है, जिसमें एएसपी, इसके अलावा सीओ, एसडीएम और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात रहते हैं, और यहाँ पर लगातार गांव के आसपास घूमते रहते हैं। और इतनी बड़ी सुरक्षा सिर्फ इस वजह से है ताकि यहाँ पर कोई भी जो बाहरी लोग के इलाके से लोग आते हैं, यानी कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं या फिर दूसरे अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, कोई यहाँ पर माहौल को ख़राब ना कर दे। इसी वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के इन इंतजामात का मकसद परिवार की सुरक्षा, बाहरी लोगों की साजिश पर लगाम लगाना और पीड़िता को इंसाफ दिलाने का है। इसीलिए एसआईटी को अपनी जांच की मुकम्मल रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का और वक्त मिल गया है। बुधवार को एसआईटी की टीम 6वीं बार पीड़िता के घर पहुंची और पीड़िता के भाई का बयान दर्ज किया। परिवार से हमने बताया था कि हमारा समय बढ़ गया है, उनका हालचाल लिया है
और उनसे अनुरोध किया है कि यदि वो स्वेच्छा से कुछ और एविडेंस हमें देना चाहें तो वो तो सर परिवार के सदस्यों से पूछताछ पूरी हो चुकी है वैसे? हाँ, लगभग पूरी। सर, ये जो नई सीबीआई सामने आ रही है, क्या वो भी जांच के दायरे में आएंगी? आरोपियों से हो चुकी है सर पूरी? हाँ, उनके 2 परिजनों से जो है बात हुई है। एसआईटी की टीम अब पूरे पीड़ित परिवार का बयान ले चुकी है। घटनास्थल के साथ उस शमशान का मुआयना कर चुकी है जहां पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया। चंदपा पुलिस थाने का दौरा कर चुकी है जहां मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी। वहां तैनात पुलिस कर्मियों से भी बातचीत की है। गांव के लोगों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए हैं। आरोपियों के परिवार वालों से मिलकर उनका भी पक्ष जान चुकी है। एसआईटी इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि पीएफआई ने कैसे माहौल बिगाड़ा। हमने घटना स्थल का निरीक्षण किया था और शमशान जो है वहाँ पे भी गए थे जहाँ पे जो है मृतका का शव जलाया गया था। ये सब हमारी जांच का पार्ट है। उसमें कोई मिलने या वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा कि वहाँ से क्या मिला है क्या नहीं मिला है। एसआईटी जब परिवार से सवाल पूछ रही थी तो घर के बाहर हमारे संवाददाता कुमार सोनू मौजूद थे। एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार से बातचीत कर रही है। पीड़िता का जो भाई है उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बयान एक बार फिर दर्ज किए जा रहे हैं और लगातार इससे पहले भी कई बार एसआईटी की टीम यहां पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि जो यूपी सरकार की तरफ से हाथरस केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी उसको 7 दिन का समय दिया गया। अब 10 दिन का समय और बढ़ा दिया गया एसआईटी का। फिलहाल सीबीआई इंक्वायरी के आदेश भी इसमें हो गए हैं, लेकिन एसआईटी की जो जाँच है वो पैरेलल चलेगी। इस वक्त आप देखिए पीड़िता का भाई एसआईटी की टीम के साथ बैठा हुआ है और बयान दर्ज करा रहा है। दरअसल हाथरस केस के लिए गठित एसआईटी की टीम केस से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है जिससे हकीकत सामने आ सके। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।